नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ई दिशा के जो सर्टिफिकेशन अप्लाई मेथड है वो क्या है और है जैसे हरियाणा रेजिडेंस इनकम सर्टिफिकेट या इसके अलावा अन्य सर्टिफिकेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट्स को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं कि ई दिशा के पोर्टल में मैंने लॉगिन किया और रजिस्ट्रेशन CIDR का मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से कास्ट और डोमिसाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सर्टिफिकेट अप्लाई करना है कास्ट डोमिसाइल का। और यहाँ से मुझे जो CIDR मैंने बनाया है उसको मैं एंटर करूंगा। काफ़ी सारे दोस्तों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि उनको रेजिडेंस और कास्ट सर्टिफिकेट्स या इनकम सर्टिफिकेट्स बनाने में अभी परेशानी आ रही है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना है, जो सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये डेट आज की आ जाएगी और यहाँ पे आप 01/01/2000 अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 ईयर से ज़्यादा का जो रेजिडेंस है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। और आपकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगी वो भी 15 साल से ज़्यादा की होगी। डोमिसाइल्स बनाने के लिए ये ज़रूरी है। और यहाँ से आप देखिए पटवारी की वेरिफिकेशन, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है कोई भी सिटीजन तो उसके लिए पटवारी की वेरिफिकेशन ज़रूरत नहीं है या MC की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने अदर सिटीजन को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली है वो वेरिफिकेशन डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। जो भी वेरीफायर होगा उस डॉक्यूमेंट्स का जो हार्ड कॉपी है उसके लिए हम इस यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन को ऑन करेंगे और जो भी फाइल अटैच करनी है जो सिटीजन ने हमें प्रोवाइड की है, जिसके अकॉर्डिंग हम सर्टिफिकेट सब उसका अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। PDF का साइज होना चाहिए और ये PDF का साइज 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1024 KB। उसको मैं ओपन करूंगा और कैप्चा कोड डालूंगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद मैंने सारी डिटेल इसमें फिल कर दी है और सेव एंड मेक पेमेंट्स पे करूंगा। क्लिक करने के बाद सेव एंड मेक पेमेंट्स पे यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू वॉलेट। यह भी नया सिस्टम डिजिटल सेवा का है और आप देखिए यहाँ से मैं वॉलेट की जो पिन है उसको एंटर करूंगा और पे कर दूंगा। तो कुछ टाइम लेगा, अभी ये डिजिटल सेवा में जब पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है। और आपके सामने एक स्लिप जनरेट होके आएगी एक एरर के साथ। फिलहाल एरर को आपने इग्नोर कर देना है। ये देखिए देर इज सम एरर, लेकिन आपकी लिस्ट है जो स्लिप है वो जनरेट हो चुकी है। तो हरियाणा रेजिडेंस का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर दिया है। आप मेरे VLE दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप होम से इसको बैक मत जाइए, आप डायरेक्टली ई दिशा की साइट दोबारा ओपन करिए। सेकेंड टाइम आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, मैं आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट अप्लाई करके दिखाता हूँ कास्ट का, कि कास्ट सर्टिफिकेट्स आप किस प्रकार बना रहे हैं। इसमें देखिए कि आपने CIDR ऑलरेडी मैंने जनरेट कर लिया है। मैं CIDR उसमें डॉक्यूमेंट्स में चेक करके बताता हूँ कि CIDR मैंने क्या बनाया है। और इनका मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया CIDR करने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा कौन सी कास्ट का सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास हैं और इसके बाद कास्ट कौन सी है उसमें। उसके बाद यहाँ से मैंने अदर सिलेक्ट किया और कॉपी नेम कॉपी एड्रेस किया, सेल्फ डिक्लेरेशन को ऐड किया। और इसके बाद मुझे यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया सॉरी। तो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या मैं डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है। ओपन किया और यहाँ से मैंने वेरीफायर को चूज किया। वेरीफायर को मैं यहाँ से इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट्स का वेरीफायर है, जिसको पटवारी या MC कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया वेरीफायर की लिस्ट आपको इसी में अवेलेबल होगी, थोड़ा मिलने में परेशानी हो रही है मेरे को। और यहाँ से मैंने वेरीफायर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मुझे कैप्चा कोड एंटर करना पड़ा।
तो आपके सामने भी यही डिटेल आएगी और इसी टाइप से आपको डिटेल जो सिटीजन की ऐड करनी है CIDR के बाद, और उसके बाद प्रोसीड टू वॉलेट। इसके बाद देखिए मैं वॉलेट का पासवर्ड दे रहा हूँ, जो डिजिटल सेवा का न्यू वॉलेट पासवर्ड है आप वो दीजिए। और इसके बाद आपको सेम वही स्लिप एक एरर के साथ आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अगर आपका ये पेमेंट ट्रांजैक्शंस फेल्ड होता है तो आपको दोबारा रिसीव पेमेंट्स में करना पड़ेगा और ओके ओके पे क्लिक करिए। इसके बाद देखिए ई दिशा की वेबसाइट्स आप फिर से ओपन करिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपने फिर से कास्ट एंड डोमिसाइल्स जो भी आपने सर्टिफिकेट अप्लाई करना है CIDR पुट करिए। CIDR पुट करने के बाद आपने यहाँ पे देखिए मुझे अभी इसका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुझे इनकम एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जो भी इसका प्रोफेशन है वो मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो जैसा इसने डॉक्यूमेंट्स पर बता रखा है कि ये सेल्फ वर्क है या लेबरर है, तो सेल्फ वर्क मैं करूँगा इसको। सेल्फ वर्क के बाद जो पटवारी ने या वेरीफायर ने इसमें डॉक्यूमेंट्स में फिल करी हुई है उसको मैं एंटर करूँगा। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दीजिए, अटैच फाइल करिए। अटैच फाइल करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट सर्च करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट सर्च करने के बाद आपने उसको ओपन करके एक बार चेक कर लेना है। और इसके बाद ये मैंने चेक कर लिया है, वेरीफायर 70,000 इसमें इनकम दिखा रखी है 1 ईयर। और इसको चेक करने के बाद मैं वेरीफायर सिलेक्ट कर रहा हूँ। वेरीफायर सिलेक्ट किया। वेरीफायर काफ़ी हो जाने से अभी कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ एक वेरीफायर्स इजीली नहीं मिल पा रहे हैं। तो कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने इसको, ये देखिए एजुकेशन पर्पज़ और ये काफ़ी सारे जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करवाना है उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे और उसका प्रोसीजर सेम है। तो CIDR बनाना ज़रूरी है। उसके बाद आपने बाकी का जो डेटा है वो वेरीफायर के अकॉर्डिंग आपने उसमें एंटर करना है। और देखिए यहाँ पे अभी अपलोडिंग 3% मीन्स अभी अपलोडिंग हो नहीं पा रही है। कुछ नेट वगैरह की समस्या अगर आपकी हो, अगर आप UC ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उसका डेटा बताता रहेगा कि कितने % आपकी फाइल्स है वो अपलोडिंग हो चुकी है। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं UC ब्राउज़र इस पर्पज़ के लिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या आपका स्टेटस है, कंडीशन क्या है। यहाँ से मैंने वॉलेट पासवर्ड एंटर किया और इसके बाद डेटा की एंट्री कर दी। थोड़ा टाइम लेगा जैसे पहले ले रहा था। और इसके बाद ये स्लिप जनरेट होगी। आपने देखा इसमें इनकम एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसी प्रकार से आप बाकी सभी सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर पाएंगे। और थैंक्स फॉर जॉइन अस। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। उम्मीद है कि हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।